ड्रामे के स्टार्ट में हमें एक लड़की को डूबते हुए दिखाया जाता है और फिर कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। इतने में एक फ़ोन की रिंग बजती है और एक लड़की नींद से उठ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की सपना देख रही थी। ये लड़की हमारे ड्रामे की लीड है, जिसका नाम होंग योन सुन है, जो अब उठती है और उठ के ऑफ़िस के लिए रेडी होने लग जाती है। फिर वह अपना मेकअप करती है और ऑफ़िस के लिए चली जाती है। फिर वह ऑफ़िस में जाकर ऑफ़िस की कैंटीन में जाती है और अपने लिए एक कॉफ़ी ऑर्डर करती है। वह ऑफ़िस के हॉल में जाकर खड़ी हो जाती है। इतने में उसकी कलीग आती है। योंगसो उसे कहती है कि आज बारिश के दिन आना सही नहीं है। तो उसकी कलीग कहती है कि बारिश, आज तो बहुत धूप है, बारिश कैसे आएगी। तभी योंसू 1 से लेके 5 तक काउंट करती है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे उसकी कलीग हैरान हो जाती है और उससे पूछती है। फिर वो कहती है कि उसे कैसे पता चला। योंगसू कहती है कि उसकी सिक्स्थ सेंस से। फिर एक लड़की रेड ड्रेस में अंदर आती है और फिसल कर गिर जाती है। तभी योंगसू उसे देखती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एक लड़की दिखाई जाती है जो चलते चलते एक रूम के आगे जाके रूम की रिंग बजाती है। फिर एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और उसे अंदर खींच लेता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करते हुए रोमांस करने लग जाते हैं। फिर हमें बेड पर बना हुआ लोगो दिखाया जाता है और फिर हमें एक कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह एक एडवर्टाइजमेंट है। योंगसू जिस कंपनी में काम कर रही है वो एक फ़र्नीचर की ब्रांड है और वो उस कंपनी की एई है। उसको दिखाया जाता है जिसका नाम चा मिनह्यू है, जो इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है और उसे कहता है कि तुम सब क्या इसको काम बोलते हो। उसके बाद वह एडी पर गुस्सा करता है और उसे देखते हुए कहता है कि इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर तो यह लगता है कि तुमने यह एडवर्टाइजमेंट अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बनाया है। फिर सब लोग एडी पर हंसते हैं और एडी बहुत सैड हो जाती है। फिर मिन्यू ऊपर देखते हुए कुछ सोचता है। इतने में योंसो सोचती है कि अब तो मेरा ही नंबर है। फिर मिन्यू योंसो को कहता है, तुम एई हो, एडवर्टाइजमेंट टीम की लीडर हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट तुमसे पूछे बिना नहीं बनती। तुम्हें इन्हें अच्छा करने के लिए कहना था और तुमने कुछ नहीं किया। फिर मिन्यू योंसो पर गुस्सा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वह योंसो को रोक कर कहता है कि ये सब तुम्हारी सिक्स्थ सेंस ने तुम्हें करने के लिए कहा। तुम्हें पता है कि ये एडवर्टाइजमेंट काम नहीं करेगी। अगर तुमसे काम नहीं होता तो तुम ये काम छोड़ सकती हो। तुम्हारे लिए बहुत जल्दी होगा एई से पीएम बनना, तो इसलिए तुम दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। उसके बाद योंसो गुस्से में बाहर निकलती है और उसके कलीग वहाँ पर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता मिस्टर चा को यह प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आएगी। फिर योंसो कहती है कि वह उसे पिछले 5 साल से जानती है, उनके साथ 5 साल से काम कर रही है। फिर दूसरी कलीग कहती है कि इसीलिए तुमने प्लान बी को प्रिपेयर किया था, तो तुम प्लान ए के साथ क्यों गई जब तुम्हें पता था कि मिस्टर चा को प्लान ए पसंद नहीं आएगा। तो इस पर योंसो कहती है कि ये ज़रूरी था उन्हें सबसे पहले बुरा प्रेजेंटेशन दिखाना और उसके बाद अच्छा दिखाना। ऐसा करने से हमें अगली बार बहुत कम डांट पड़ेगी। फिर वह अपने बॉस पर गुस्सा करके निकल जाती है। उसके बाद वह अपनी टीम को जाकर कहती है कि आज रात कोई भी घर नहीं जाएगा, सभी बैठकर टीम वर्क करेंगे। उसके बाद टीम में से एक लड़का योंसो के पास जाकर कहता है कि वह अपनी इंटर्न लाइफ में एक व्लॉग शूट करना चाहता है। तो वो जानना चाहता है कि एई का एडवर्टाइजमेंट कंपनी में क्या रोल होता है। तो उस पर योंसो कहती है, तुम्हारा मतलब मैं ड्यूटी क्या करती हूँ। फिर योंसो कहती है कि एई का रोल होता है और सोचने लग जाती है। फिर इंटर्न कहता है कि मेरा मतलब है जब आप नए थे जॉब में तो मिस्टर चा हमेशा आपको डांटते रहते थे। फिर योंसो सोचती है और पुरानी बातों को याद करते हुए तब दिखाया जाता है कि मिस्टर चा ने किस तरह से योंसो को जॉब पाने में हेल्प किया था। फिर वह मन ही मन 5 साल पुरानी बातों को याद करती है और तब हमें पता चलता है। योंसो सोचती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक दिन मिस्टर चा योंसो के डेस्क पर आकर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ,
तुम ऐसे कपड़े कहीं भी नहीं पहन सकती। तुम्हें अपना एक्सपीरियंस दिखाना है लोगों को और अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, इसलिए तुम इस तरीके के कपड़े पहनकर ऑफिस में नहीं आ सकती। और उसे गुस्सा होते हुए कहता है कि ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा, क्या तुम्हें पता नहीं है एई का क्या स्टैंडर्ड होता है। फिर मिन्यू यंसुल को बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ और ड्रेसअप होके आओ, और उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट फ्लैशबैक में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मिस्टर चा योनसू को सुना रहे होते हैं और कहते हैं कि आज तुम सारी रात बैठकर इस प्रोजेक्ट पर काम करोगी, जिस पर मिन्यू उसे बहुत सुनाता है और योनसू रोने लग जाती है। फिर मिन्यू योनसू को कहता है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया है। उस पर मिन्यू रोने लग जाती है। फिर योनसू मन ही मन सोचती है कि एक वो है जो उसे बेइज्जत करके खुश होता है और दूसरा वो है जो उसकी छोटी सी गलती मिलने पर उसे जीने नहीं देता। क्या मैं 24 घंटे में एक बार रो भी नहीं सकती। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। योनसो वॉशरूम में मिरर के सामने देख रही होती है। फिर उसे जूनियर कलीग वॉशरूम से रोते हुए निकलती है क्योंकि उसे बॉस ने बहुत डांटा होता है। फिर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी एई बन सकती हूँ। फिर योन कहती है कि क्या तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दम कर दिया है, अगर नहीं तो यहाँ तुम ऐसे रो नहीं सकती। फिर उसे अपना कार्ड निकाल कर देती है और फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिन्नू ने उसे इसी तरह कार्ड निकाल कर दिया था और उसे कहा था कि जाओ और अपने बाल ठीक करवा के आओ। तो वह फिर सोचती है कि वो सेम चीज़ अपने जूनियर के साथ कर रही है। फिर नेक्स्ट सीन में एडी को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर पर कुछ देख रही होती है। फिर वह योनसो को कहती है कि तुम मिस्टर चा युन्नू की तरह हम पर नज़र रख रही हो। फिर योनसो कहती है कि एक और रात बस काम करना है, उसके बाद हम सब फ्री है। उसके बाद एडी कहती है कि आज तुम्हें कैसे पता चला सुबह कि बारिश होगी। इस पर योनसो कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। उस पर एडी हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें सो लेना चाहिए, मुझे लगता है इतने दिन लगातार काम करने की वजह से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रेड ड्रेस वाली लड़की योनसो के आगे से जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वह लड़की कुछ टाइम पहले लिफ्ट में योनसो के साथ आई थी। लिफ्ट में आने के बाद वह अपने बालों को पीछे करती है, जिसकी वजह से उसके बाल योनसो के लिप्स को टच हो जाते हैं। जैसे ही उसके बाल योनसो के लिप्स को टच होते हैं तो योनसो को उसका फ्यूचर दिखाई देता है, और जिसमें उसे दिखाई देता है कि जब वह रेड ड्रेस पहनकर आती है उस दिन बहुत बारिश होती है और जिस वजह से वह गिर जाती है। इससे हमें पता चलता है कि योनसो फ्यूचर देख सकती है। योनसो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब उसके फादर बीमार होते हैं तो वह हॉस्पिटल में उनके पास आती है, तब वह उनके हाथ को किस करती है। उनको किस करने से उसको उनका फ्यूचर पता चल जाता है, जिसमें उसे अपने फादर की डेथ दिखाई देती है। तब उसे पता चलता है कि वह किसी की भी बॉडी के कोई भी पार्ट को अगर अपने लिप से टच करती है तो उसे उस इंसान का फ्यूचर दिखाई देता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वह अपने बॉयफ्रेंड के गाल पर किस करती है तो उसे उसका फ्यूचर पता चलता है और उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। तो वह डिसाइड करती है कि वह आगे से किसी को भी किस नहीं करेगी। उसके बाद जब उसका दूसरा बॉयफ्रेंड बनता है तो वह उसे किस नहीं करने देती, और जब वह उसे किस करने की कोशिश करता है तो वह मास्क पहन लेती है, जिस वजह से उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो जाती है, योनसो मीटिंग के लिए रेडी होती है। फिर मिन्यू को दिखाया जाता है जिसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है और वह मेडिसिन ले रहा होता है। तभी वहाँ पर योनसो आ जाती है और उसे प्रेजेंटेशन के लिए पेन ड्राइव देती है। उसके बाद मिन्यू उस फाइल को देखता है और उसे कहता है कि तुम्हारा एज ए पीए यह पहला प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को तुम पूरी जिम्मेदारी लेकर अच्छे से करो। उसके बाद वह उसे कुछ कह ही रहा होता है, इतने में योनसो के नाक से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर वह योनसो को कहता है
कि तुम जाओ और रेस्ट कर लो। उसके बाद मिन्यू योनसो के डेस्क पे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पे रेड बॉम नाम की एक ड्रिंक मिलती है। सीन में कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर योनसो प्रेजेंटेशन दे रही होती है। फिर इस पर चेयरमैन कहता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी ब्रांड के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हों। इस पर मिन्यू कहता है कि ऐसा बिली ने कभी नहीं ट्राई किया है, तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, यह ऐड लोगों को बहुत पसंद आएगी, लोगों को उनकी इच्छाओं का एहसास दिलाएगी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी कलीग मिन्यू की तारीफ़ करते हैं और आपस में बातें करते हुए कहते हैं मिस्टर चा के होने पर सबका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। फिर सब खुशी से पार्टी करने की सोच रहे होते हैं, तभी मिस्टर चा आकर कहते हैं कि इस वीकेंड हमें शूट पर जाना होगा। फिर मिस्टर चा यानी मिन्यू योनसुल को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाते हैं, जिस पर योनसु मन ही मन सोचती है कि उसका बॉस उसे कहाँ लेके जा रहा है। फिर मिन्यू उसे कहता है और डांटता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मीटिंग की वजह से डांट रहा हूँ मैं। फिर मिन्यू से कहता है कि तुम्हें अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए वह उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है ताकि वह अपना चेकअप करवा सके। योनसु सोचती है कि आज इसे क्या हो गया, यह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर मिन्यू उसे ड्रॉप करके चला जाता है। इस पर हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिस पर योनसो अंदर जाकर अपने डॉक्टर से मिलती है, तो उसका डॉक्टर उसे बहुत सुनाता है और उसे कहता है कि उसने कितनी बार उसे ड्रिंक पीने से मना किया है। कहता है कि उसे रेड बॉम ड्रिंक नहीं पीनी, फिर भी योनसो नहीं मानती और ऑफिस में जाकर वह रेड बॉम ड्रिंक पी लेती है, जिसे पीते हुए मिन्यू उसे देख लेता है। उसके बाद मिन्यू योंगसू को कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो, तो योंगसू कहती है कि वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और अपने प्रोजेक्ट को एज ए पीए बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। योंगसू का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लग जाती है, तो वह हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। मिन्यू गुस्से में उसकी हेल्प नहीं करता और जिस वजह से वो वहाँ पर गिर जाती है। तभी सभी कलीग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो योंगसू कहती है कि वो तो बस चेक कर रही थी कि यह फ़र्श साफ़ है या नहीं। नेक्स्ट सीन में वो सब एक मीटिंग में होते हैं जहाँ पर वह ऐड की लोकेशन डिसाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंसो अपने बॉस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है और अपने कलीग को कहती है कि कल तो उसने मुझे सीढ़ियों से गिरा कर मार ही दिया था। तब उसकी कलीग उस पर कहती है कि वह क्यों किसी की हेल्प करेगा कैरियर बनाने में जिसे वह मारना चाहता है। फिर वह कहती है कि हम सब में से तुम ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर बेड सिलेक्ट करते हैं। फिर एडी योंसो को कहती है कि अब उसे भी कोई बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। एडी की बातें सुनकर योंसो मन ही मन में सोचती है कि एक टाइम था जब उसे भी लगता था कि वह रोमांस एंजॉय कर सकती है अगर वह अपने एफ़र्ट्स मारे तो। उसके बाद योंसो का फ़ोन बजता है और वह मॉडल के पास चली जाती है उसे मिलने। मॉडल बहुत नखरे वाली होती है जिसे देखकर योंसो मन ही मन सोचती है पता नहीं यह काम करने के लिए रेडी होगी या नहीं। फिर योंसो सोचती है कि उसने बहुत लोगों को कन्विंस किया है तो वह इसे भी कन्विंस कर लेगी। उसके बाद योंसो मॉडल को जाकर कहती है कि वह बिली कंपनी से आई है कमर्शियल ऐड के लिए और वह वहाँ की पीए है। तो वह मॉडल उसे कहती है कि तुम्हारा इंचार्ज कहाँ है। उसके बाद वह मॉडल कहती है कि मिन्यू डार्लिंग कहाँ है। उस पर योंसो कहती है कि वो थोड़े बिज़ी थे तो वह आते ही होंगे, वह रास्ते में ही है। उसके बाद मॉडल अपनी तारीफ़ करने लग जाती है और कहने लग जाती है कि उसने बहुत सारे मूवीज़ ड्रामा में काम किया है इनोसेंट लड़की की तरह। उस पर योंसो से कहती है कि हाँ आप दिखने में काफ़ी अच्छी हैं और हमारी एडवर्टाइजमेंट के लिए सही है, पर हमारी एडवर्टाइजमेंट ब्यूटी पर नहीं है, एक बार आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। उसके बाद वह एडवर्टाइजमेंट देखने लग जाती है। तभी वह मॉडल बातें करते करते एकदम से योंसो के पास आकर उसके होठ को टच कर कर कहती है कि तुम्हारी लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा है। जैसे ही वह योंसो के होठ को टच करती है तो योंसो को फ्लैशबैक में उसका फ्यूचर दिखता है।
उसके बाद जिसमें उसे दिखता है कि वह मॉडल उनकी एडवर्टाइजमेंट में काम कर रही है। ये देखकर योंसो बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह एक सुपरमार्केट में जाकर उस मॉडल के लिए एक प्रोडक्ट खरीदती है। उसके बाद वह प्रोडक्ट देने के लिए मॉडल को जाती है। जैसे ही वह कमरे में एंटर करती है तो वह अपने बॉस और उस मॉडल को बहुत क्लोज़ देखती है। यह देखकर वह सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वह एक कोने में आकर सोचने लग जाती है कि उसके बॉस और उस मॉडल में कुछ चल रहा है। तभी उसका बॉस वहाँ पर आ जाता है। वह अपने बॉस को सॉरी कहती है कि उसे उनके प्राइवेट लाइफ में ऐसे नहीं घुसना चाहिए था। उसके बाद वह उनसे कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि एक ओल्ड मैन एक इतनी यंग लड़की को किस करना, पर यह थोड़ा सही नहीं लगता। बाकी आपकी प्राइवेट लाइफ है। यह सुनकर उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे किस कर रहा था? अगर मुझे कुछ करना होगा तो मैं यंग या ओल्ड नहीं देखूँगा। और कहता है कि यह सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, बोलने से पहले सोच लिया करो। और यह कहकर उसके हाथ में पानी की बोतल देकर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है योंसो अपने कलीग्स के साथ बैठकर पार्टी कर रही होती है। वो सभी आपस में मिलकर बॉस की बुराइयां मार रहे होते हैं। तभी योंसो का फ़ोन बजता है और यह कंपनी के मैनेजर का कॉल होता है, जो उसे सेटअप को सेट करने के लिए कहता है। इस पर योंसो कहती है कि अभी वेदर ख़राब होने की वजह से कुछ हो गया तो वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, हम सुबह जल्दी जाएंगे। ये कहकर योंसू अपने घर की तरफ चली जाती है। उसके बाद हमें योंसू का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी छोटी सिस्टर रह रही होती है। फिर दोनों बहनें मिलकर खाना खाती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। फिर उसकी छोटी बहन उससे शिकायत करने लग जाती है कि जल्द ही उसका कैंप ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वह क्या करेगी। ये कहकर वह सैड होकर बेड पर लेट जाती है। फिर योंसू से पैसे दिखाती है और पैसे देती है। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद योंसू अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है और ऑफिस की बातों के बारे में सोचने लग जाती है। फिर यही सोचते सोचते वह लेट कर सो जाती है। तभी योंसू का फ़ोन बजता है और यह फ़ोन उसके बॉस का होता है। योंसू को लगता है शायद कोई इमरजेंसी होगी, तभी बॉस ने इस वक्त फ़ोन किया है। वह फ़ोन उठाकर कहती है कि वह बस निकल ही रही है। फिर योंसू खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसके बाद वह जल्दी से अपना सामान लेकर और एक छाता लेकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद वह अपने कलीग्स को फ़ोन करती है और उन्हें सबको लोकेशन पे पहुंचने का कहती है। उसके बाद वह लोकेशन पर पहुंचती है, जहां पर उसका बॉस अकेले ही सारा सामान उठाकर रख रहा होता है। उसके बाद वह अपने बॉस की हेल्प करने के लिए जाती है तो उसका बॉस उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था सेटअप सेट करने के लिए। फिर वो अपने बॉस से कहती है कि उसने वेदर चेक किया था तो वेदर में तो कोई बारिश नहीं दिखा रहा था। उसके बाद उसका बॉस कहता है कि एक्सक्यूज़ बनाना बंद करो। उसके बाद वह अपने बॉस की हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे सामान उठाकर चलने लग जाती है। और जैसे ही वह वहाँ से जाती है तो उसका एक वायर में पैर उलझकर वह अपने बॉस के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों बेड पर गिर जाते हैं, जिस वजह से उनके लिप्स एक दूसरे को टच हो जाते हैं। जैसे ही उन दोनों के लिप्स टच होते हैं तो सब कुछ रुक जाता है और योंसू को उसका फ्यूचर दिखता है, जिसमें उसे दिखाई देता है कि वह फ्यूचर में उसके बॉस को किस कर रही है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और यहीं पर हमारे ड्रामा की फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।